आज अपन स्टार्ट करेंगे क्लास 11th का चैप्टर 8 बाइनोमियल थ्योरम। उसमें स्टार्ट करना अपन को मिसलेनियस एक्सरसाइज। उसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, फाइंड ए बी एंड एन इन द एक्सपेंशन ऑफ ए प्लस बी टू द पावर एन इफ द फर्स्ट थ्री टर्म्स ऑफ द एक्सपेंशन आर 729, 7290 एंड 30375 रेस्पेक्टिवली। तो पहले अपन इसको एक्सपांड करें तो ये हो जाएगा अपन को a प्लस बी टू द पावर n इज इक्वल टू nc0 a टू द पावर n प्लस nc1 n टू द पावर a टू द पावर n माइनस 1 b प्लस nc3 nc2 a टू द पावर n माइनस 2 b स्क्वायर। लास्ट टर्म हो जाएगी ncn b टू द पावर n। तो इसने अपन को बोला क्या है, फर्स्ट थ्री टर्म इन द एक्सपेंशन आर, मतलब फर्स्ट टर्म कौन सी है, nc0 a टू द पावर n आर 7 to 9। सेकंड टर्म nc1 a टू द पावर n माइनस 1 b इज इक्वल टू 7 to 9 0। और थर्ड टर्म ncn nc2 a टू द पावर n माइनस 2 b स्क्वायर इज इक्वल टू 30375। तो अपन nc0 किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल होता है, तो ये हो जाएगा अपने पास a टू द पावर n। nc1 n के इक्वल, तो ये हो जाएगा n a टू द पावर n माइनस 1 b के इक्वल। nc2 n माइनस 1 अपॉन 2 a टू द पावर n माइनस 2 b स्क्वायर हो जाएगा। मतलब ये हो गया अपने पास फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। अब इन तीन इक्वेशन से अपन को a, b और n की वैल्यू फाइंड करनी है। तो फ्रॉम 1 एंड 2, सेकंड कौन सी है, n इंटू ए टू द पावर n माइनस 1 b इक्वल टू 7290। इसको डिवाइड कर दे अपन फर्स्ट से। फर्स्ट है ए टू द पावर n और यहां है 7 to 9, तो यहां हो जाएगा n, यहां है अपने पास ऊपर n माइनस 1, नीचे है a टू द पावर n, तो ये हो जाएगा a टू द पावर n माइनस 1 इंटू a। तो a टू द पावर n माइनस 1 तो कैंसिल हो जाएगा, तो यहां होगा b अपॉन a इक्वल टू 7 to 9 कैंसिल, तो कितना हो जाएगा, ये 10 के इक्वल आ गया। ये हो गया अपने पास फोर्थ। फ्रॉम सेकंड एंड थर्ड, थर्ड कौन सी अपने पास, n माइनस 1 अपॉन 2 a टू द पावर n माइनस 2 b स्क्वायर अपॉन, इसको डिवाइड कर दिया अपन सेकंड से, n a टू द पावर n माइनस 1 b इज इक्वल टू 30375 अपॉन 7290। अब इसमें n भी कैंसिल हो जाएगा, यहां n लिखा हुआ था, लिखना रह गया था इसलिए n कैंसिल हो जाएगा, यहां होगा n माइनस 1 अपॉन 2 a टू द पावर n माइनस 2 डिवाइडेड बाय a टू द पावर n माइनस 1, तो नीचे कितना बचेगा, a बचेगा। ऊपर b स्क्वायर है और नीचे b है, तो ऊपर b इज इक्वल टू, इसमें 81 की टेबल लगा लें अपन, तो यहाँ हो जाएगा 375 अपॉन 90 हो जाएगा। चलो इसमें 5 की टेबल वापस लग जाएगी, 5 7 जा 35, 5 5 जा 25,
5 की टेबल लगा ले अपन यहाँ पे, तो यहाँ हो जाएगा 5, 5 1 जा 5, 5 8 जा 9, 5 8 जा 40। अब b अपॉन ए, तो फ्रॉम फोर्थ b अपॉन ए इजिकल टू कितना हो जाएगा 10 अपॉन एन, तो यहाँ हो जाएगा n माइनस 1 अपॉन 2 इंटू 10 अपॉन एन इजिकल टू 75 अपॉन 18 फ्रॉम फोर्थ, मतलब b अपॉन ए की वैल्यू कहाँ से रखी अपन ने, फोर्थ से रखी, 2 5 जा 5 15 जा, तो यहाँ हो गया n माइनस 1 अपॉन n इक्वल टू 3 की टेबल 5 अपॉन 6, क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो 6n माइनस 6 इज इक्वल टू 5n, मतलब n इज इक्वल टू 6, n की वैल्यू अपन को मिल गई। अब n की ये वैल्यू अपन क्या करें, फर्स्ट में रख दें। तो इसको हटा दें अपन, फ्रॉम फर्स्ट a to the power n is equal to 729, तो यहां हो जाएगा a to the power n is equal to कितना है 6, तो ये होता है 3 to the power 6, 3 to the power 6 किसके इक्वल होता है, 729 के इक्वल होता है, क्योंकि 3 to the power 3 to the power 4 इंटू 3 to the power 2, 3 to the power 4 81 इंटू 3 to the power 3 स्क्वायर 9, तो कितना हो जाएगा 729 आ जाएगा। तो इसका मतलब इससे अगर अपन कंपेयर करें तो n इजिकल टू कितना मिल जाएगा अपन को, सॉरी a इजिकल टू कितना मिल जाएगा 3, मतलब n की वैल्यू भी मिल गई, a की वैल्यू भी मिल गई अपन को। अब फ्रॉम फोर्थ n b अपॉन a इज इक्वल टू 10, n की वैल्यू 6, b की अपन को फाइंड करनी है, a इज इक्वल टू कितना है 3 इज इक्वल टू 3 इक्वल टू 10, 3 2 जा 2 5 जा, मतलब b इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 5, मतलब n इज इक्वल टू 6, b इज इक्वल टू 5, a इज इक्वल टू 3। तो ये हो गया अपना क्वेश्चन फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड a if the coefficient of x square and x cube in the expansion of 3 plus ax to the power 9 are equal। तो अपन जानते हैं r plus 1 term in the expansion of a plus b to the power n, तो वो कौन सी होती है NCR a to the power n माइनस r b to the power r। ऐसे ही अपने पास r plus 1 term in the expansion of 3 plus ax to the power 9, वो कौन सा हो जाएगा अपने पास n की जगह कितना है 9, तो यहाँ हो जाएगा 9, r अपन को पता नहीं है कौन सी वाली टर्म में एक्स स्क्वायर आएगा या कौन सी वाली टर्म में एक्स क्यूब आएगा। a फर्स्ट टर्म 3 to the power 9 माइनस r, b सेकंड टर्म, यहाँ है अपने पास ax to the power r, तो अब इसमें यहां हो जाएगा 9cr 3 to the power 9 माइनस r a to the power r x to the power r। अब कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर
एक्स स्क्वायर अपन को तब मिलेगा जब यहाँ पर आर की जगह कितना हो, 2 हो। तो इसका मतलब इफ आर इज इक्वल टू 2 तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर वो कौन सा हो जाएगा अपने पास, 9c, आर की जगह 2 लिख दें अपन, और यहाँ हो जाएगा 3 टू द पावर 2 लिखेंगे तो कितना हो जाएगा, 9 माइनस 2 7, a टू द पावर 2, एक्स टू द पावर 2 पर अपन एक्स स्क्वायर का ही कोफिशिएंट चाहिए, इसका मतलब है एक्स स्क्वायर को छोड़ करके बाकी वाली टर्म अपन लिख लें। अब इफ r इज इक्वल टू 3, कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब, मतलब r की वैल्यू अगर 3 रखेंगे अपन तो एक्स क्यूब हो जाएगा, उसका कोफिशिएंट फिर ये वाला हो जाएगा, मतलब 9c3, 3 टू द पावर, r की जगह 3 लिखेंगे तो यहाँ हो जाएगा 3 टू द पावर 6 a क्यूब हो जाएगा। अब अपन को बोला क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर एंड एक्स क्यूब इन द एक्सपांशन ऑफ 3 प्लस ए एक्स टू द पावर 9 आर इक्वल, मतलब ये दोनों क्या है, इक्वल है, मतलब 9c2 3 टू द पावर 7 ए स्क्वायर इज इक्वल टू 9c3 3 टू द पावर 6 ए क्यूब हो गया। 9c2, इसका मतलब 9 को डिक्रीजिंग ऑर्डर में 2 बार लिखें, 9 इंटू 8 नीचे हो जाएगा 1 इंटू 2, 3 टू द पावर 7 और यहाँ 3 टू द पावर 6, तो यहाँ एक 3 बचेगा अपने पास, ए स्क्वायर और यहाँ ए क्यूब, चलो ए स्क्वायर कैंसिल हो गया, यहाँ हो जाएगा 9 इंटू 8 इंटू 7, 1 इंटू 2 इंटू 3, 3 टू द पावर 6 तो कैंसिल हो गया, यहाँ सिर्फ अपने पास कितना बचेगा, ए बचेगा, 9 8, ये दोनों क्या हो गए, कैंसिल हो गए, मतलब यहाँ हो गया 3 इज इक्वल टू 7/3 इंटू ए, इसका मतलब ए इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ए इज इक्वल टू 3 3 9/7। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 2, ये तो बहुत ही इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, find the coefficient of x to the power 5 in the product of 1 plus 2 x to the power 6 into 1 minus x to the power 7। तो फर्स्ट कौन सा अपने पास 1 प्लस 2 एक्स टू द पावर 6, इसको एक्सपांड कर लें अपन, तो यहां हो जाएगा 6c0 1 टू द पावर 6 तो 1 ही रहेगा, 6c1 2x प्लस 6c2 2x स्क्वायर हो जाएगा, 6c3 2x क्यूब, 6c4 2x टू द पावर 4, 6c5 2x टू द पावर 5, 6c6 1 होता है तो उसको भी लिखने की जरूरत नहीं है, हो जाएगा 2x टू द पावर 6 हो जाएगा। अब ये अपने पास इसको एक्सपांड करें अपन, 1 माइनस एक्स टू द पावर 7, तो यहां हो जाएगा 7c0, अब इसमें माइनस है तो प्लस माइनस प्लस माइनस टर्म चलेगी, यहां आ जाएगा माइनस 7c1 x प्लस 7c2 x स्क्वायर, 7c3 x क्यूब, सॉरी प्लस माइनस प्लस और यहां क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा, फिर प्लस 7c4 x टू द पावर 4, फिर माइनस 7c5 x टू द पावर 5 प्लस 7c6 x टू द पावर 6 माइनस 7c7 1 होता है तो लिखने की जरूरत नहीं है, यहां हो जाएगा x टू द पावर 7 हो जाएगा। अब अपन को क्या बोला है, फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ x टू द पावर 5, मतलब इन दोनों को अगर अपन इनटू करें तो कोफिशिएंट ऑफ 5
उसका अपन को कोफिशिएंट लिखना है, मतलब x टू द पावर 5 का अपन को कोफिशिएंट लिखना है। तो x टू द पावर 5 अपन को कब मिलेगा, जब ये वाली टर्म जो है, फर्स्ट टर्म जो है, किससे इंटू करें अपन, इससे इंटू करें अपन। तो यहाँ तो x टू द पावर 5 है नहीं, तो यहाँ x टू द पावर 5 है, तो यहाँ अपन को x टू द पावर 5 मिलेगा। यहाँ x है और यहाँ x टू द पावर 4 है, तो इसमें अपन को x टू द पावर 5 मिलेगा। यहाँ x स्क्वायर है, x क्यूब है, तो अपन क्या लिखें, कोफिशिएंट ऑफ x टू द पावर 5, कोफिशिएंट ऑफ x टू द पावर 5 इन द प्रोडक्ट ऑफ वन प्लस 2x टू द पावर 6 1 माइनस x टू द पावर 7। तो सीधा कोफिशिएंट ही लिखे अपन, मतलब7c0 को अपन किससे इंटू करें, इससे इंटू करें, मतलब 6c1 6c5 और यहां हो जाएगा 2 टू द पावर 5, ये हो गया। अब x वाली को किससे इंटू करें अपन, x टू द पावर 4, मतलब यहां x की टर्म बढ़ती जाएगी और यहां x की टर्म कम होती जाएगी, मतलब माइनस 7c1 को किससे इंटू करना है, 6c4, यहां x और यहां x टू द पावर 4, x टू द पावर 5 हो जाएगा, इंटू में यहां क्या आ जाएगा 2 टू द पावर 4, फिर यहां पर प्लस 7c2। अब एक्स स्क्वायर को किससे इंटू करें, एक्स क्यूब, इससे इंटू करेंगे तभी एक्स क्यूब और एक्स स्क्वायर कितना होगा, एक्स टू द पावर 5 होगा, तो यहां हो जाएगा 6c3 2 टू द पावर 3, मतलब 2 क्यूब हो जाएगा, फिर माइनस 7c3। अब क्यूब को किससे इंटू करेंगे, एक्स स्क्वायर वाली टर्म से इंटू करेंगे, तो यहां हो जाएगा 6c2 2 टू द पावर 2 स्क्वायर हो जाएगा, फिर प्लस 7c4। अब x टू द पावर 4 इसको किससे इंटू करेंगे, x से इंटू करेंगे, तो यहां हो जाएगा 6c1 इंटू 2। अब 7c4, अब इसको x टू द पावर 5 वाली टर्म को किससे इंटू करेंगे, 6c0 से, तो यहां हो जाएगा माइनस 7c5, इसको इंटू करेंगे अपन 6c0 से, तो ये क्या हो गया, x टू द पावर 5 के कोफिशिएंट हो गए। 7c0 1 होता है, 6c5 कितना होगा, 6 इंटू 2 टू द पावर 5 32 माइनस 7c1 7 6c4, तो 6c4 में से 6 माइनस करते हैं तो 2, तो ये हो गया 6c2, इसका मतलब 6 इंटू 5 इंटू 1 इंटू 2 2 टू द पावर 4, 2 टू द पावर 4 कितना होगा 16, प्लस 7 इंटू 6 1 इंटू 2 इंटू 6c3 6 इंटू 5 इंटू 4 1 इंटू 2 इंटू 3 2 टू द पावर 3 8 माइनस 7c3 7 इंटू 6 इंटू 5 1 इंटू 2 इंटू 3 6c2 6 को डिक्रीजिंग ऑर्डर में 2 बार 6 इंटू 5 नीचे 1 इंटू 2 इंटू 2 टू द पावर 4 सॉरी 2 स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 प्लस 7c4 7 में से 4 के 3, तो ये हो गया 7c3, मतलब वापस यही हो गया 7 इंटू 6 इंटू 5 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 6c1 6 इंटू 2 माइनस 7c5, मतलब 7 में से 5 के तो कितना हो गया 2, तो ये हो गया 7c2, मतलब 7 इंटू 6 इंटू 1 इंटू 2 कितना हो जाएगा 21। यहां हो जाएगा 6 टू जा 12 192 माइनस 2
3 जा 5 3 जा 15 15 7 जा 105 इंटू 16 प्लस 3 2 जा 6 कैंसल 2 3 जा 21 इंटू 5 4 जा 20 20 को 8 से इंटू करें तो हो जाएगा 160 माइनस 3 2 जा 6 7 5 जा 35 इंटू 3 तो 5 3 जा 15 15 4 जा 60 प्लस 3 2 जा 6 कैंसल 7 5 जा 35 इंटू 6 2 जा 12 माइनस 21। तो इसमें प्लस वाली टर्म को अगर अपन ऐड करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 3972 माइनस नेगेटिव टर्म को ऐड करेंगे तो वो हो जाएगा 3801। मतलब कोफिशिएंट कितना आ जाएगा x to the power 5 का कोफिशिएंट कितना आ जाएगा 171। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4th, इफ a and b are distinct integer prove that a minus b is a factor of a to the power n minus b to the power n where n is positive integer। तो इसको अपन सॉल्व कर रहे हैं अपन। तो a माइनस ए टू द पावर n माइनस बी टू द पावर n, तो a को अपन ऐसे लिख सकते हैं a माइनस बी प्लस बी टू द पावर n माइनस बी टू द पावर n। माइनस बी प्लस बी कैंसिल हो जाएगा, वापस कितना मिलेगा अपन को a टू द पावर n मिल जाएगा। अब इसको बाइनोमियल थ्योरम से एक्सपांड करें अपन, NC0 a माइनस बी टू द पावर n प्लस NC1 a माइनस बी टू द पावर n माइनस 1 b प्लस NC2 a माइनस बी टू द पावर n माइनस 2 b स्क्वायर प्लस लास्ट टर्म हो जाएगी यहां पर NCn a माइनस बी टू द पावर 0 b टू द पावर n माइनस b टू द पावर n। NC0 1 होता है तो यहां हो गया अपने पास a माइनस बी टू द पावर n प्लस NC1 n a माइनस बी टू द पावर n माइनस 1 इंटू बी प्लस NC2 a माइनस बी टू द पावर n माइनस 2 b स्क्वायर प्लस NCn 1 a माइनस बी टू द पावर 0 1, तो यहां हो जाएगा b टू द पावर n माइनस बी टू द पावर n। तो ये दोनों तो कैंसिल हो जाएंगे। अब बाकी जितनी भी टर्म है अपने पास उन सब में क्या है a माइनस बी टू द पावर a माइनस बी सब में है, तो अपन क्या करें ये दोनों तो कैंसिल कर दें। तो a माइनस बी कॉमन निकाल लें अपन इसमें से, तो यहां हो जाएगा a माइनस बी टू द पावर n माइनस 1 एक कम हो जाएगा प्लस n a माइनस बी टू द पावर यहां हो जाएगा n माइनस 2 b प्लस इससे पहले वाली टर्म कौन सी आएगी, इससे पहले वाली टर्म आ जाएगी NC, यहां n था तो वो हो जाएगा n माइनस 1, यहां हो जाएगा a माइनस बी टू द पावर 1 और b टू द पावर n माइनस n था तो n माइनस 1, पर अपन ने क्या करा a माइनस बी टू द पावर a माइनस बी कॉमन निकाल लिया, तो इसको तो लिखेंगे नहीं अपन, तो यहां सीधा आ जाएगा अपने पास b टू द पावर n माइनस 1। तो इनटू में अपने पास a माइनस बी है, इसका मतलब इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं a माइनस बी इंटू सम इंटीजर्स। तो इसका मतलब ये क्या हो गया
a माइनस बी इज ए फैक्टर ऑफ a टू द पावर n माइनस b टू द पावर n, मतलब इनटू में a माइनस बी होना चाहिए। जैसे अपन ये कहें 15 को लिखें अपन 3 इंटू 5, 18 को लिखें अपन 3 इंटू 6, 21, 3 इंटू 7, मतलब ये सब क्या है 15, 18, 21 3 के फैक्टर है, मतलब इसमें सब में 3 की टेबल चली जाती है। तो इसका मतलब इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं, इसका मतलब यहां पर कुछ भी लिखा हो अपने पास इनटू में 3 है, मतलब ये क्या हो गया नंबर 3 का फैक्टर हो गया। ऐसे ही अपन क्या कहें a माइनस बी इंटू में है, तो इसका मतलब a माइनस बी इज ए फैक्टर ऑफ a टू द पावर n माइनस b टू द पावर n। तो ये अपना हो गया क्वेश्चन नंबर 4।